हेलो सेमेस्टर 6 हमारा पेपर 17 चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें यूनिट 2 देख रहे हैं। आज यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में। अब पब्लिक एंटरप्राइजेज इज़ वन दैट इज़ ओन्ड बाय द स्टेट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ मैनेज्ड बाय द स्टेट एंड थर्ड पॉइंट इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो एंटरप्राइजेज होते हैं, या तो स्टेट के थ्रू वो स्थापित किए जाते हैं या उनके द्वारा मैनेज किया जाता है, या स्टेट के ही ओन्ड एंड मैनेज्ड दोनों ही काम किए जाते हैं। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ known to be a voluntary association of the members that are incorporated, have a separate legal existence and limited liabilities होती है। A public limited company is a company that has limited liability and offers shares to the general public को इसके शेयर दिए जाते हैं या बेचे जाते हैं। The sector of public enterprises is popularly known as the public sector. Public enterprises are controlled and operated by the government either solely or in association within private enterprises. Public enterprises are controlled and operated by the government to produce and supply goods and services required by the society. गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है या फिर इसको मैनेज करती है कि जो आम पब्लिक की, एक जनरल पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो गुड्स हैं, जो उनको सर्विसेज चाहिए, उनको प्रोवाइड करती है। अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज रिमेन्स विद द स्टेट एंड द स्टेट रन्स इट विद अ service motto. Its sphere embraces all units irrespective of risk involved and profit expected. There is no dearth of capital in public sector and business expansion is not difficult. ये एक continuous running में चलने वाला प्रोसेस रहता है। Public sector prevents concentration and unbalanced growth of industries. A public enterprise is seldom as efficient as a private enterprise. Wastage and inefficiency can seldom be reduced to a minimum. जो कोई चीज़ की बर्बादी होना या इनएफिशिएंसी, ये सब चीज़ों की यहाँ पे जगह नहीं होती, या बहुत मिनिमम इसमें इनका महसूस किया जाता है या इनको देखा जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड, कोई भी चीज़ की विशेषताएं होती है, तो जो पब्लिक लिमिटेड है उसकी क्या विशेषताएं हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। नंबर 1, डायरेक्टर्स। एज पर द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, टू स्टार्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड एंड देयर इज़ नो restriction on the maximum number of directors. मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट देयर इज़ 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होते हैं। नाउ सेकेंड इज़ लिमिटेड लिएबिलिटी। द लिएबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर्स इज़ लिमिटेड। In simple words, a shareholder of a public limited company is not personally responsible for any loss or debts of the company for any amount greater than the amount invested by them. इसमें एक जो शेयर होल्डर होता है वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। Contrary of partnership and sole proprietorship, where the partners and business owners are jointly and severally liable for the debts of the business. जहाँ पे जो ये पार्टनर्स होते हैं, ये लोग जो डेब्ट्स ले जाते हैं या जो भी लिएबिलिटी होती है उसके लिए ये लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स के ऊपर ये सब बातें नहीं लागू होती हैं। द शेयर होल्डर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन इलीगल एक्शंस।
लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो उनके खुद के अपने पर्सनल इलीगल एक्शन होते हैं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होते हैं। ना इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पेड अप कैपिटल। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनिमम paid up capital of rupees 5 lakhs or such high amount as prescribed under the act। 5 लाख मिनिमम और उससे ज़्यादा अमाउंट के लिए वो जो एक्ट में होता है उसमें लोग करते हैं। ना नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉस्पेक्टस। अ प्रॉस्पेक्टस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स of the company issued by a public limited company for its public, and there is a requirement under the act for public limited company to issue a prospectus। एक prospectus होता है जिसके अंतर्गत उस कंपनी के बारे में सारी बातें होती हैं, सारे रूल्स नॉर्म्स एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड होता है जो कि एक पब्लिक के लिए वो इशू करते हैं। नाउ नेम। It is a compulsory requirement under the Companies Act 2013 for all the public companies to add their word limited after their name। उनके नेम के बाद एक उनको ये ऐड करना होता है लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है उसमें लिमिटेड लगाना कंपलसरी है। नाउ ये तो थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। नाउ वी आर सीइंग एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनको हम देख रहे हैं। नाउ नंबर 1 इज़ मोर कैपिटल। शेयर आर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज। एग्जाम्पल, एनीवन कैन इन्वेस्ट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हेंस इम्प्रूव कैपिटल ऑफ द कंपनी। कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है जो कि कंपनी के कैपिटल को भी इम्प्रूव करता है। किसी को भी इसके शेयर सोल्ड किए जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ इन एडवांटेजेस more attention। Being listed on a stock market ensure that mutual funds, hedge funds and other traders take note of business of the company। This may result in better business in opportunities for the public limited company। Now third is spreading risk। Since the shares are sold to the public at large, the unsystematic risk of the market is spread out। इसका रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है दिनों में। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़। ड्यू टू लेस रिस्क देयर इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द मनी रेज थ्रू शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं वो उनसे जो मनी रेज करता है, जो बढ़ता है उसके थ्रू और बिज़नेस को बढ़ाने के और चीज़ों को लाने के एडवांटेजेस में ये हमारा बढ़ जाता है। नाउ अब इसका हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। हर चीज़ में कुछ विशेषताएं, कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। A good deal of legal formalities is required for the formation of a joint stock company। Now next is company is managed by big shareholders only। जो big shareholders हैं वही कंपनी को मैनेज करते हैं, तो एक तरह से एक मोनोपोली से भी हो जाती है। Now next is people can commit frauds with the company। People can commit frauds with the company। फ्रॉड भी हो सकता है। Now next point is board of directors and managers who remain familiar with financial position of the company may sell or purchase shares for their personal profits। अपने personal profits के लिए वो उनको सेल और परचेज भी कर लेते हैं, बिकॉज वो एक उनका एक अलग एरिया बन जाता है वो। It is difficult to maintain secrecy as in partnership। पार्टनरशिप में एक सिक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। द टीम स्पिरिट विथ विच पार्टनरशिप वर्क्स इज़ लैकिंग इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। एंड नाउ लास्ट इज़ डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसमें तो कभी कभी खतरा भी होता है कि एक दूसरे पे बात छोड़ दी जाती है। ये था हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी।